इतना बड़ा बेवकूफ बनाने का काम सरकार द्वारा युवाओं को किया गया, कुछ करवा ही नहीं पाए, तो फिर काहे की लीडरशिप है? आप लीडरशिप कर क्यों रहे हैं? लगातार उच्च अधिकारियों से हम लोग मिले, मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाया गया, लेकिन अब तक उसमें कोई विशेष जो पॉजिटिविटी निकल कर नहीं आई है। राम राम साहब, और नाम है दीप और थे सब देख रहे हो राजस्थानी दीप। बहुत बहुत स्वागत है राजस्थानी दीप चैनल में। और चैनल में नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर करने को बेल आइकन में दबा लो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन थाने मिलती रहे। आज आपने साथ में राष्ट्रीय रोजगार संघ सु भरत बेनीवाल है और शिक्षा विभाग की दो बहुत बड़ी भर्ती ही कंप्यूटर अनुदेशक और रीट आनसु जुड़ी बातचीत है जैसे आज आसुआ पकर्षा स्टेटस जान से ये कहीं चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है भरत बेनीवाल साहब। नमस्कार जी, दीप जी, धन्यवाद। जो आभार आपका, जो आज आपने यहाँ आपके इस मंच पे दोनों भर्तियों के बारे में बताने का मौका दिया कि ताकि युवाओं की आवाज भी अब आगे बुलंद होगी। बिल्कुल। अपन सबसे पहले बात करते हैं कि जो कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती है, जब 10,000 के लगभग पदों पर भर्ती निकलती है और 7,000 लोग ही चयनित हो पाते हैं। बहुत सारे लाखों की संख्या में अभ्यर्थी बैठे थे, तो क्या अभ्यर्थी इतने भी कैपेबल नहीं थे कि वो जो भर्ती है वो पूरे जितने पद जो है रिक्त रह गए? जी देखिए, जो पेपर हैं अलग अलग, जो इसमें योग्यताएं रखी गई थी, जैसे एमसीए और बीसीए वाली फील्ड से भी थे कुछ लोग, पीजीडीसीए से भी थे, तो साथ में इंजीनियरिंग फील्ड से भी, बीटेक वाली फील्ड से भी थे, कोई कंप्यूटर साइंस से भी थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भी है। सभी जो योग्यताएं थी जो इसमें रखी गई थी, तो अलग अलग जो संवर्ग थे जैसे इसमें, तो उनमें अलग अलग संवर्ग के हिसाब से जो पेपर थे वो अलग अलग, जैसे सिलेबस जो था उस हिसाब से पूरा का पूरा सिलेबस जो रखा गया था वो उनमें, जैसे कुछ संवर्ग वालों के लिए जो सेकंड पेपर थोड़ा सा हार्ड आ गया, टिपिकल आ गया, और कुछ लोगों के लिए दूसरा जो फर्स्ट वाला पेपर था वो हार्ड था। तो इस तरह से मतलब जो इश्यूज क्रिएट हुए, और पेपर बहुत टिपिकल था, वास्तव में रियल में टिपिकल था। पहले तो अंदाजा लगाया जा रहा था कि 4 से 5,000 लोगों का ही इसमें चयन होगा, फिर भी इसमें 7,000 लोगों का चयन हुआ। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई इसमें कि जो टीएसपी और नॉन टीएसपी की जैसे सीटें थी, और रिजर्व जो सीटें थी, जैसे एससी फीमेल की है, या जैसे पीएच की है, विडो वुमेन्स की है, इस तरह की जो सीटें हैं उनमें क्या है, जो चयन है उसमें भी न्यूनतम जो मार्क्स है, जैसे जनरल जो है, जनरल के जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी है, उनके लिए तो 40 अंक, और SC ST के जो हैं साथी लोग, उनके लिए 35 अंक, और ओबीसी के साथियों के लिए भी 40 अंक न्यूनतम मार्क्स थे। इतने तो लाने ही पड़ेंगे आपको, इससे ऊपर लाओगे या इतने लाओगे ना तो ही आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल माने जाओगे, नहीं तो फिर एलिजिबल ही नहीं माने जाओगे। तो ऐसे में 7,000 पात्र अभ्यर्थी इन लोगों को मिले, और ये पेपर टिपिकल आने की वजह से काफी अभ्यर्थी इस भर्ती से बाहर हो गए, और ये बड़ा दुर्भाग्य था। पेपर में ऐसी क्या खामी थी जिस वजह से ये सारा जो जो भुगतना पड़ रहा है वो अभ्यर्थी को भुगतना पड़ रहा है? जैसे फर्स्ट पेपर हार्ड आ गया तो किसी के लिए सेकंड पेपर हार्ड आ गया, लेकिन मुख्य रूप से जो सेकंड पेपर है उसका इश्यू शुरू से ही उठा था कि बहुत ज्यादा हार्ड है, तो बोनस अंक देने की भी मांग हमने उठाई थी। साथ ही क्योंकि हमें पता था, मैंने सबसे पहले ये मांग इसी वजह से उठाई थी कि मुझे पता था आगे चल के ये सीटें खाली जाएगी, और बड़ी समस्या ये आएगी कि इसमें बोनस अंक अगर मिल गए तब तो चलो ठीक है भाई, 10,000 कैंडिडेट इनको मिल जाएंगे, और फिर जैसे कुछ क्वेश्चंस डिलीट हुए, जैसे उन क्वेश्चंस से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आई, तो उसके बाद उसमें बोनस अंक जैसे दे देते ये लोग उन क्वेश्चंस में, तो काफी फर्क पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई, कुछ बच्चों के जैसे क्वेश्चन सही थे उनके आंसर्स, उसके बावजूद अब वो डिलीट ही हो गए, पूरी तरह से हट गए, तो फिर वो बड़ी समस्या क्रिएट हो गई कि भाई उनके लिए जो डिलीट हुए, जिनके सही थे और उनके डिलीट हो गए, तो उनको भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा इसमें, और जिनके मान लो गलत थे उनके डिलीट हुए, उनको इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उससे भी कई युवा जो है बाहर हो गए इस भर्ती से। कई ऐसे इश्यूज थे जिनकी वजह से जो है ये भर्तियां हैं ये पूरी 10,000 नहीं हो पाई, जबकि 10,157 अभ्यर्थी थे। जैसे हरिप्रसाद जी से हैं, दिनेश बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं, उनसे भी हम मिले, शिक्षा मंत्री से भी हम लोग मिले, शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी हो चाहे पीएचएस हो, सभी से हम लोग मिले थे। क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो? चीफ सेक्रेटरी से भी हम मिले, सीएमओ में आरती डोगरा जी से भी हम मिले, लगातार उच्च अधिकारियों से हम लोग मिले, मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाया गया, लेकिन अब तक उसमें कोई विशेष जो पॉजिटिविटी निकल कर नहीं आई है। लेकिन जो सीएमओ लेवल पे हम लोग इस मामले को लेके गए, शिथिलता देने के लिए अभी हम मांग चल रही है, लगातार शिथिलता रखने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किए, वो समाधान नहीं हो पाया, उसके लिए प्रयासरत हैं हम लोग। और जो
सबसे ज्यादा रिजर्व जो कैटेगरी में कुछ साथी लोग थे उनके नहीं बन पाए 35 से ऊपर नंबर, और ये बड़ी समस्या आई इन सभी की। अब बात करें हम रीट के बारे में। हाँ हाँ रीट पहले से ही बहुत ज्यादा सवालों में घिरा हुआ रहा है, बिल्कुल। उसके बाद अभी रिजल्ट आने वाला है, तो अभी लोग जो है सोच रहे हैं कि कब तक रिजल्ट आएगा, क्या अनुमान लगा सकते हैं हम उसको जी लेकर? 5 अक्टूबर से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा, घोषित हो जाएगा 100%, पूरी उम्मीद है। और नहीं आता है तो भी हम आंदोलन करेंगे, हमने तैयारी कर रखी है पूरी। और अजमेर में आरपीएससी का घेराव कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हम रीट का भी वहीं घेराव करेंगे। दोनों विभागों का आपस में नजदीक है, तो दोनों के अभ्यर्थी साथ में बैठेंगे। आरपीएससी में भी चाहे वो फर्स्ट ग्रेड भर्ती से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड भर्ती से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हो, तो हम लोग अजमेर हो सकता है अभी आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। तो एक तो वो, दूसरा जो रीट है कार्यालय वो भी वहीं है, तो हम लोग वहीं अब एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं अजमेर में। इसमें हमने नॉर्मलाइजेशन की भी मांग रखी है कि भी नॉर्मलाइजेशन भी किया जाए, क्योंकि कुछ एक शिफ्ट में पेपर हार्ड आया था। जो हार्ड पेपर है उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय ना हो, इसके लिए हम चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन भी इसमें किया जाए, ये हमारा प्रयास है। बाकी पिछली बार रीट पे नहीं हुआ था, लेकिन अभी प्रयास है हमारा, क्योंकि एक ही दिन और एक ही साथ में एग्जाम हो गया था पिछली बार रीट का, तो अब की बार प्री और मेंस 2 परीक्षाएं रखी गई इसमें। एक अभी अगर देखें वर्तमान समय में, तो राजस्थान की जो राजनीति है उसमें उथल पुथल चल रही है। जी बिल्कुल। अगर कोई बदलाव होता है तो उसका असर क्या अभ्यर्थियों पे होने वाला है, चाहे वो रीट हो या कोई भी सरकारी जो भर्ती है उसको लेकर? जी बिल्कुल 100% होगा, और 100% हो ही रहा है। जैसे चिकित्सा विभाग की भर्तियां हैं, उनमें मंत्री चेंज हुए, शिक्षा विभाग के मंत्री चेंज हुए, उनकी वजह से सारी भर्ती अटकी पड़ी है। आप बताओ 4 साल में रीट लेवल फर्स्ट, चलो शिक्षा विभाग की एक ऐसी भर्ती है जो अभी कंप्लीटली हुई और नियुक्तियां भी उसमें मिली, उसकी वेटिंग भी जारी करवाने के लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन उस भर्ती को छोड़ के आप बताइए, शिक्षा एक पटवारी भर्ती जिसमें मुख्य रूप से मैंने आंदोलन भी किए थे, चिकित्सा विभाग के अलावा मैं सबसे ज्यादा अगर इंटरफेयर किसी में किया था तो पटवारी भर्ती के अंदर हमने भाग दौड़ की थी। ये मंत्री बदलाव में आते हैं, बार बार चेंज होते हैं, तो उन्हीं के आधार पे उनके सेक्रेटरी चेंज हो जाते हैं, नीचे के सारे अधिकारी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि मंत्री अपने लोगों को लेके आ जाते हैं। इस तरह का माहौल जो है, इस माहौल ने इतना ज्यादा गंदी स्थिति लाके पैदा कर दी है कि बेरोजगारों के नाम पे सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि भी बेरोजगारों के नेता भी जो है, उनको भी मैं आपकी इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये लीडरशिप किस काम की है। जब 4 साल हो गए, कोई भर्ती नहीं हुई, कुछ करवा ही नहीं पाए, तो फिर काहे की लीडरशिप है? आप लीडरशिप कर क्यों रहे हैं? 1 साल के अंदर अंदर एक पूरी भर्ती खत्म होनी चाहिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है राजस्थान का। और जहां तक सीएम साहब की मैं बात बता दूं आपको, सीएम साहब को पहले से अंदेशा था कि मैं अब जा सकता हूं एंडिंग टाइम पे, और पूरी इनको ध्यान भी था, तो इन्होंने जितनी घोषणाएं की अभी सारी थोथी निकली हैं। आप देख लीजिए, पेंशन योजना वाला मामला अटक ही गया। मुख्यमंत्री जी अभी हटने के कगार पे हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने खूब तो नौकरियां निकाल दी, खूब सारी घोषणाएं कर दी। अब इसलिए किया जाते जाते ताकि सारी भर्तियों में फॉर्म रीओपन के लिए अब कोर्ट में जाएंगे लोग या फिर आंदोलन करेंगे, तो ऑटोमेटिक सारी भर्तियों की डेट एक्सटेंड होगी आगे की साइड में। तो ये बड़ी एक राजनीतिक पॉइंट हुआ है ये। और जो अगला मुख्यमंत्री आता है बाई चांस चेंज होके, तो उसके गले की ये भर्तियां फांस बनने वाली हैं, क्योंकि युवा पूरे राजस्थान का आंदोलन करेगा आने वाले वक्त में, और बहुत बुरी स्थिति राजस्थान की होने वाली है। तो इस चीज का जो खामियाजा है, आगामी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? जी बिल्कुल 100% भुगतना पड़ेगा। और केवल सबको समझ में आता है, सब खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब जानते हैं, सबका दिमाग भी चलता है लगभग लोगों का कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा बेवकूफ बनाने का काम सरकार द्वारा युवाओं को किया गया, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। राजस्थानी दीप से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल दीप जी, धन्यवाद। और आभार सभी साथियों का जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भी शेयर करें, दीप भाई को भी सपोर्ट करें अच्छे से। धन्यवाद। तो वीडियो के बारे में तंकाई राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दो, साथ ही साथ वीडियो ने लाइक और शेयर कर दो। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दो ताकि हर अभ्यर्थी तक वो वीडियो पहुंच सके। और यान का वीडियो अगर ते देखो चाहो हो तो आप चैनल जो है राजस्थानी दीप ने सब्सक्राइब कर करने जो बेल आइकन में दबा लो। मथा को दोस्त दीप। जय हिंद, जय राजस्थान।